नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है, जहां चौथे दौर की बातचीत होने की बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इस बीच युद्ध के जो हालात हैं वो और भी ज्यादा भयावह। लेकिन इस बीच यूक्रेन का क्या दावा है? यूक्रेन का ये दावा है कि रूस के 4 विमान गिरा दिए जा चुके हैं, 3 रूसी हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से तबाह है। और इस बीच यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो बाकायदा जारी किया गया है, जिस वीडियो के जरिए इस बात की तस्दीक हो रही है कि यहाँ पे इस पूरे लड़ाकू विमान को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। जमींदोज हो चुका है वो पूरी तरीके से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रूसी सेना ने हथियार टेक दिए हैं। ये सफलता भले ही हाथ लगी है, लेकिन यूक्रेन में हवाई हमले का अलर्ट हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 24 ऐसे शहर जिनमें से 19 शहरों में खतरे के सायरन बज रहे हैं, यानी लोगों को बंकर में जाने की सलाह दी गई है। यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में 24 में से 19 ऐसे शहर हैं जिनमें हवाई हमले का अलर्ट है। और ये हवाई हमले कभी भी किए जा सकते हैं और यही वजह है कि सीधे सीधे यूक्रेनी नागरिकों को ये हिदायत दी गई है कि आप जहां भी हैं बंकर में चले जाएं। अपनी जान बचाने के लिए आपको बंकर का सहारा लेना पड़ेगा। हवाई हमले किए जा सकते हैं। सायरन की आवाज गूंज रही है पूरे इलाके में और ये सायरन की आवाज बीते 19 दिनों से लोगों की नींद उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि ये खतरे की घंटी है, ये खतरे का संकेत है। और जब भी जिस भी इलाके में सायरन की आवाज सुनाई देती है, लोग बेहद परेशान हो जाते हैं, वो चिंतित हो जाते हैं कि जाने कब किस इलाके से, किस कोने से हवाई हमले किए जाए, मिसाइलें दागी जाए। क्योंकि जो यूक्रेनी सेना है वो लोहा तो ले रही है, लेकिन इस बीच रूस पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। युद्ध के इस हालात के बीच में उसने तमाम हदों को पार कर दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच 19 दिनों से जंग जारी है, लेकिन अभी तक युद्ध थमने के आसार बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। दूर दूर तक इस बात के कोई संकेत नहीं है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की युद्ध में घायल सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए सीधे अस्पताल पहुंच गए, जहां पर उन्होंने सैनिकों का हालचाल जाना, उनका सम्मान भी किया और उनके साथ सेल्फी भी ली। और साथ ही जो डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं उनका भी सम्मान किया। रूस ने कीव समेत कई शहरों पर जो बमबारी की है उसमें कई सैनिक घायल हुए हैं और उन घायल सैनिकों की तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देखिए मेडिकल स्टाफ के साथ आगे बढ़ते हुए, और उसके बाद ये जो उनके साथ इर्द गिर्द आप देख रहे हैं वो सेना के ही लोग हैं, यूक्रेनी सेना के, और उनके साथ वो सीधे अस्पताल जाते हैं, उन घायल सैनिकों से मिलते हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने मुल्क को आजाद रखने की लड़ाई लड़ी है। परमाणु ठिकानों पर पुतिन का कहर, यूरोप में परमाणु विध्वंस का डर। पूरे यूरोप पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे को पैदा किया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। पूरी दुनिया के सामने अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मौजूदगी के बाद भी यूक्रेन में परमाणु ठिकानों पर कुछ ऐसा हो रहा है जो यूरोप के कई देश की लाखों करोड़ों आबादी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। सबसे पहले ये नक्शा देखिए। यूक्रेन में 2 बड़े परमाणु ठिकाने हैं। पहला चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र और दूसरा ज़ेपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र। 4 मार्च को ज़ेपोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर रूस ने हमला किया था, जिसके बाद वहां आग लग गई थी। तब ज़ेपोरिज़िया में धमाके का बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया था, जो किसी भी वक्त पूरे यूरोप को दहला सकता था। चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी अब रूसी कब्जे में है, लेकिन यहां से जो खबरें आ रही हैं वो पूरी दुनिया के लिए बेहद चौंकाने वाली और बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हैं। दरअसल कोई भी परमाणु रिएक्टर को चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाइडलाइंस बनाए गए हैं।
परमाणु रिएक्टर को चलाने के लिए एक पूरी व्यवस्था बनाई जाती है, एक पूरा सिस्टम होता है और अगर उस सिस्टम में कोई भी चूक होती है तो इसे दुनिया भर के लिए खतरा माना जाता है। समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी दुनिया भर के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से रिपोर्ट लेती है, लेकिन इन गाइडलाइंस का इस वक्त यूक्रेन के अंदर उल्लंघन हो रहा है। चेर्नोबिल पर कब्जे के लिए जब रूस ने बमबारी की तो उस वक्त चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में इस्तेमाल किए गए बिजली के तारों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से वहां पर एटॉमिक रेडिएशन का खतरा पैदा हो सकता है। और इस वक्त बड़ी खबर में अपने दर्शकों को अपडेट कर दे, जहां हवाई हमले का अलर्ट है। 19वें दिन के हालात बन चुके हैं जहां हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। 24 में से 19 ऐसे शहर हैं जहां हवाई हमले का अलर्ट है। 19 शहरों में खतरे के सायरन गूंज रहे हैं। ये सायरन की आवाज सुन के लोग पहले की तुलना में ज्यादा सहम रहे हैं। क्यू पर भी एयर अलर्ट जारी किया जा चुका है और लोगों को बंकर में जाने की सलाह दे दी गई है। ये अलग अलग शहरों की अलग अलग एंगल से हम जब तस्वीरें आपको दिखाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि तबाही कितनी बड़ी है, बर्बादी कितनी बड़ी है। लेकिन इस बीच यूक्रेनी सेना जो है वो घुटने टेकने को बिल्कुल तैयार नहीं है, चाहे जान पे बने, लेकिन वो हर हाल में युद्ध के मैदान में डटे हैं। तो युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में हवाई हमले रूस की तरफ से बहुत तेज कर दिए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि 19 शहरों में हवाई हमले का अलर्ट वहां पर जारी कर दिया गया है। कई शहरों में भारी गोलाबारी जो है वो देखने को मिल रही है। लवीव पर भीषण हवाई हमला वहां पर हुआ है और कहा यह भी जा रहा है कि रूसी हमले में अमेरिकी पत्रकार की मौत हो चुकी है। की पर ड्रोन के जरिए रूस की तरफ से एक के बाद एक कई अटैक वहां पर किए जा रहे हैं। लगातार अटैक जो है रूस की तरफ से और भी आक्रामक हो गए। और खार्किव की बात करें तो वहां पर भारी बमबारी देखने को मिल रही है और लोगों को निर्देश दे दिए गए सुरक्षित जगहों पर जाएं, बंकरों में जाएं। युद्ध के हालात को देखते हुए आखिर क्यों बार बार कहा जाता है कि यूक्रेन का परमाणु संकट दुनिया को दहला सकता है, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में यूरेनियम को स्टोर किया जाता है। यूरेनियम के स्टोर को पूरी तरह कूल यानी ठंडा रखा जाता है। इसके लिए कूलिंग सिस्टम होता है। इस कूलिंग सिस्टम के लिए बिजली की जरूरत होती है। अगर बिजली ना हो तो जनरेटर से काम लेना होता है, लेकिन अगर जनरेटर भी बंद हो जाए तो कूलिंग बंद होने से रेडिएशन का जबरदस्त खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन चेर्नोबिल में इस वक्त हालत क्या है, जरा ये भी समझिए। चेर्नोबिल में बिजली की तारों की रिपेयरिंग का काम चल रहा है। गड़बड़ी की वजह से यहाँ पर यूरेनियम स्टोर को जनरेटर की मदद से कूल किया जा रहा था। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने ट्वीट किया था कि अगर चेर्नोबिल की स्टोरेज फैसिलिटी का कूलिंग सिस्टम बंद हो गया तो रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा। पुतिन का बर्बर युद्ध पूरी दुनिया को खतरे में डाल देगा। चेर्नोबिल और ज़पोरिज़िया के परमाणु संयंत्रों को अपने कब्जे में लेने के बाद में रूस उसकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर रहा है और उसकी कोशिश ये भी है कि आगे आने वाले समय में कोई भी ऐसी घटना न हो जिससे वहां से रेडियो एक्टिव मटेरियल निकले। लेकिन अगर उस पर रूस की बमबारी हुई या यूक्रेन की बमबारी हुई या किसी स्टेज पर नाटो द्वारा युद्ध में शामिल होने की बात हुई और उसकी बमबारी हुई जिसकी वजह से रेडियो मटेरियल वहां से निकले, तो जाहिर है एक बहुत बड़ा हादसा सामने आएगा। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर चेर्नोबिल के परमाणु ऊर्जा संयंत्र से अगर रेडिएशन होता है तो इसमें यूरोप को खतरा कैसे हो सकता है। यह बात क्यों बार बार कही जाती है कि यूक्रेन के परमाणु संकट दुनिया को दहला सकते हैं। अब जरा आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें साल 1986 में चेर्नोबिल के ही पास के मौजूद शहर प्रिपियत की हैं। दरअसल 26 अप्रैल 1986 को यहाँ पर मानव इतिहास की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना हुई थी। दावा किया जाता है कि इस रेडिएशन से होने वाली बीमारियों में 5000 लोगों की जान चली गई थी।
लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि चेर्नोबिल में 1986 में जो परमाणु हादसा हुआ, उसका रेडिएशन यूक्रेन, बेलारूस, स्वीडन, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, बुल्गारिया, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, स्लोवेनिया, इटली और मोल्डोवा तक फैल गया था। कहा जाता है कि 1986 में जब चेर्नोबिल में परमाणु का रेडिएशन हुआ था तो उसका असर हजारों स्क्वायर किलोमीटर तक था और उस वक्त तत्कालीन सोवियत संघ ने इसके असर से बचने के लिए जो रकम खर्च की थी उसकी कीमत आज की तारीख में 2 लाख करोड़ रुपए थी। अगर रिएक्टर्स के द्वारा रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक हुआ, जैसा पहले चेर्नोबिल में हो चुका था, तो वह कोई दिशा नहीं देखेगा। वह जितना नुकसान यूक्रेन को पहुंचाएगा, उतना ही रूस और उनके सैनिकों को पहुंचाएगा और इसके साथ ही साथ पूरे विश्व समुदाय के सामने रूस को एक नेगेटिव शेड में खड़ा किया जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी हमले में यूक्रेन के मिकोलाइव शहर में एक स्कूल पूरी तरह से तबाह हो गया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, रूसी सेना का स्कूल पर हमला हुआ है। मिकोलाइव ये शहर है जहां पर स्कूल पे अटैक हुआ, स्कूल पूरी तरह से तबाह हो गया है। तो रूसी हमले में स्कूल तबाह हो गया। तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस हमले के बाद वहां पर देखिए आग की लपटें, धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। एक के बाद एक रूसी सेना यूक्रेन के कई शहरों पे कब्जा करती जा रही है। अस्पताल, बिल्डिंग्स, स्कूल, इन सबको निशाना बनाया जा रहा है। मिकोलाइव शहर है जहां पर एक स्कूल, जहां थोड़े दिन पहले बच्चे पढ़ने आते थे, शिक्षा ग्रहण करने आते थे, लेकिन आज वहां पर बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूस की तरफ से यूक्रेन के कई शहरों पर बमबारी तेज की जा चुकी है। वहीं यूक्रेन भी रूसी टैंकों के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। ताजा वीडियो मारियोपोल इलाके का है जहां पर रूसी टैंक को यूक्रेन की सेना ने निशाना बनाया, जिसके बाद टैंक शोलों में तब्दील और काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखा। यूक्रेन की सेना ने इस वीडियो को जारी किया है और ये यूक्रेन की सेना की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है, मारियोपोल की ये तस्वीरें हैं जहां रूस का टैंक तबाह किया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो कि यूक्रेनी वीडियो है। यूक्रेन की तरफ से इस वीडियो को साझा किया गया है और कुछ देर के लिए हालांकि धुएं का गुबार हो गया, आसपास के लोगों को बहुत परेशानी हुई, लेकिन रूस के टैंक को तबाह करके यूक्रेनी सेना ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। और यही जो सफलता मिल रही है, उसके बाद रूस की सेना अब चीन से मदद मांग रही है। इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है कि रूस को अब चीन की तरफ देखने को मिल रहा है। वो हार भी रहा है तो किससे? यूक्रेन जैसे मुल्क से। यूक्रेन का आरोप है कि पुतिन चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के अंदर एक मानव निर्मित त्रासदी करवाना चाहते हैं। 1986 की इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी रूस चेर्नोबिल और ज़ेपोरोजिया के मामले में लापरवाही दिखा रहा है। ज़ेपोरोजिया के परमाणु ऊर्जा संयंत्र को एनजॉर्टन नाम की एक एजेंसी चलाती है। एनजॉर्टन ने दावा किया है कि रूस के सैनिक उसके कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। चेर्नोबिल प्लांट में इस वक्त भी करीब 2000 से ज्यादा लोग हैं। 200 के करीब यूक्रेनी गार्ड भी प्लांट के अंदर मौजूद हैं। न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी सैनिकों का पूरी तरह से कब्जा है। प्लांट के कर्मचारियों की शिफ्ट की अदला बदली नहीं हो पा रही है। प्लांट के अंदर ही कर्मचारियों के सोने के लिए अस्थायी कमरे बनाए गए हैं। प्लांट के कर्मचारियों को दिन में सिर्फ एक बार खाना दिया जा रहा है। कर्मचारियों को खाने के लिए सिर्फ रोटी और दलिया दिया जा रहा है। एक तरफ परमाणु संयंत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की हालत खराब है और दूसरी तरफ यूक्रेन की ज़ेलेंस्की सरकार लगातार रूस के प्रेसिडेंट पुतिन पर संगीन आरोप लगा रही है। यूक्रेन का नया आरोप ये है कि पुतिन चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के अंदर एक मानव निर्मित त्रासदी करवाना चाहते हैं। दरअसल यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि रूस की तरफ से बेलारूस के रास्ते चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में वैज्ञानिकों के नाम पर ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है ताकि प्लांट के अंदर वो बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सके और यूक्रेन पर फिर दबाव बनाया जा सके और दोष मढ़ा जा सके। कोई भी बम
इन परमाणु संयंत्रों के अंदर नहीं गिरा है ताकि उनकी सुरक्षा को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। और एक जो बम गिरा भी है वो भी पेरीमीटर के बाहर, जिसमें बाहर से तो आग लगी है लेकिन परमाणु संयंत्र को किसी भी तरह का खतरा नहीं हुआ है। यह जो बम वर्षा हुई है इन संयंत्रों के पास में, मेरे ख्याल से वह यूक्रेन की सेना को वहां से हटाने और उसकी तरफ कंसंट्रेट न होने के लिए किया गया है ताकि रूस का इन परमाणु संयंत्रों पर पूरा कब्जा हो सके। यानी देखा जाए तो चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के नाम पर रूस और यूक्रेन शतरंज खेल रहे हैं। ये ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स है जिसने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल रखा है। रूसी सेना ने खार्किव के करीब एक फैक्ट्री पर हवाई हमला किया है। इस हमले में पूरी फैक्ट्री पूरी तरीके से तबाह। हमले के बाद फैक्ट्री में आग लगने की भी बातें सामने आ रही है और इसके बाद काले धुएं का गुबार। अब तस्वीरें भी आपके सामने। आसपास के क्षेत्रों में ये काले धुएं का गुबार पूरी तरीके से फैल चुका है। हमला इतना भयावह, इतना भयंकर था कि आसमान में कुछ देर के लिए सिर्फ और सिर्फ काला धुआं छाया रहा। कई किलोमीटर दूर से इस काले धुएं के गुबार को देखा जा सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। युद्ध की एक एक तबाही की तस्वीर, एक एक तबाही की वो कहानी जिसके जरिए आपको अंदाजा होगा कि 19 दिन से जो यूक्रेन झेल रहा है युद्ध की तबाही को, वो पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो चुका है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर जंग के मैदान से आपको बता दें, रूस कीव पर आखिरी हमले की तैयारी कर चुका है। यह कहा जा रहा है कि कीव को रूसी सेना ने 3 तरफ से घेर लिया है, यानी आखिरी अटैक के लिए पूरी तरह से रूस अब तैयार है। कीव पर हवाई हमले की ये तैयारी हो रही है और लोगों को वहां पर बंकरों पर जाने के आदेश दे दिए गए हैं। एयर अलर्ट वहां पे जारी कर दिया गया है क्योंकि यूक्रेन की राजधानी कीव पर अगर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया तो समझिए ये जंग रूस अपने नाम कर लेगा। लेकिन अभी तक घेरेबंदी और मोर्चाबंदी ही चल रही है। तो खबर यही सामने आ रही है कि आखिरी हमले के लिए रूस अब पूरी तरह से तैयार हो गया है। रूस के साथ जारी जंग में जमीन पर वैसे तो यूक्रेन अकेला युद्ध लड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन दुनिया के कई देशों से उसे मदद भी की जा रही है और मदद के तौर पर जिसने रूस को परेशान कर दिया है ये मदद। अतिक्रमण, अधिकार और अहंकार से उपजे हालातों ने दुनिया को वर्चस्व की लड़ाई के महायुद्ध में बदल दिया है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के लिए ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है। रूस के टैंक कीव के बाहरी इलाकों में दाखिल भी हो चुके हैं। कीव के किले पर रूस कभी भी कब्जा कर सकता है। कीव के आसपास भीषण लड़ाई चल रही है। रूस की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों ने राजधानी कीव में भी भारी तबाही मचाई है। हालात ये हैं कि यूक्रेन पर हर 5 सेकंड में गोले बरस रहे हैं। कीव के आसपास की जमीन और आसमान पर रूसी फाइटर्स का कब्जा है जो अपने रॉकेट लॉन्चर से आग बरसा रहे हैं और उनकी मिसाइलों ने तबाही मचा रखी है।
रूस भले ही कीव को लगातार निशाना बनाकर वहां हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन की सेना भी कीव के किले को गिरने नहीं दे रही है। कीव को बचाने के लिए यूक्रेन की सेना और जनता पूरे शहर में मोर्चा बनाकर डटी हुई है और लगातार जवाबी हमले कर रहे हैं। कीव की तरफ कूच कर रही रूस की सेना अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट का जवाब एयर स्ट्राइक से दे रही है। रूसी सेना ने यूक्रेन के आज़ोव रेजिमेंट के कमांड सेंटर पर हमला बोला है। इस हमले में आज़ोव रेजिमेंट के पूरे कमांड सेंटर को ध्वस्त कर दिया गया है। रूसी सेना ने यहां खड़े टैंक और सैन्य वाहन को निशाना बनाकर गोले बरसाए हैं। उन्होंने यहां एक एक कर सभी सैन्य हथियारों को उड़ा दिया। हमले के बाद कमांड सेंटर से काले धुएं का गुबार उठता दिखा। बाद में रूसी सेना ने हमले की ड्रोन से ली गई तस्वीर जारी की है। ये तस्वीर देखिए अब दोनों तरफ से क्या हो रहा है, यूक्रेन और रूस की तरफ से। जो भी टैंक को ध्वस्त कर रहा है, अगर यूक्रेन रूस का तो वो वीडियो जारी करता है, अगर रूस यूक्रेन का तो यूक्रेन वीडियो जारी करता है। इस तरीके से अब वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध पे किसका दबदबा है। यूक्रेन की ब्रोवेवरे में खाने के सामान में भरे एक गोदाम में कुछ दमकल कर्मी आग बुझाने में दिखाई दिए। वहां एक दिन पहले रूस ने मिसाइलें दागी थी, मिसाइलों की बारिश की थी और वहां पे फिलहाल जो दमकल कर्मी है वो सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से गोदाम जलकर राख हो गया। साथ ही इस हमले में सैकड़ों किलो राशन के बर्बाद होने की आशंका जताई गई। गोदाम में लगी आग को बुझाने में दमकल के लोगों का पूरा दिन लग गया। हालांकि इस कोशिश के बावजूद वहां कुछ बाकी नहीं बचा। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आई। वहां मौजूद सभी चीजें जलकर राख में तब्दील हो गईं। मिसाइल हमले की मार झेलने वाले वेयरहाउस की आग को तो बुझा लिया गया, लेकिन उससे निकलते धुएं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। जैसे जैसे यूक्रेन के खिलाफ रूस का युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, वैसे वैसे रूसी सेना और आक्रामक होती जा रही है। खार्किव से ऐसी ही तस्वीर सामने आई। आधी रात को रूसी सेना ने खार्किव में जबरदस्त गोलीबारी की। खार्किव यूक्रेन की आर्थिक राजधानी है और वहां रिहायशी इलाके में रूसी सेना ने जमकर बम बरसाए हैं, जिससे कई इलाके में आग भी लग चुकी है। ये यूक्रेन के खार्किव इलाके की तस्वीरें हैं। ये रात के अंधेरे के वक्त की तस्वीरें, लेकिन आप देखिए किस तरीके से वहां पे एक एक करके बम बरसाए जा रहे हैं और जिससे तबाही ही तबाही। उधर रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन के सैनिकों को मदद के तौर पर कुछ और एंटी टैंक मिसाइलें दी गई हैं, जिसका यूक्रेन की फौज ने वीडियो भी जारी किया है। साफ है कि रूस पर यूक्रेन के पास हवाई हमले के विकल्प और भी ज्यादा हो चुके हैं। एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से वो रूसी फौज पर टॉप एंगल से अटैक कर पाएगा। इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को जरूरत के अनुसार कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये इसकी खासियत है, क्योंकि इसका वजन मात्र 12 किलो 500 ग्राम होता है, लेकिन 800 मीटर के रेंज में ये अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगा सकता है। दागों और भूल जाओ वाली इस मिसाइल में इतने विस्फोटक क्षमता होती है कि यह टैंक को भी तुरंत ध्वस्त कर सकती है। ब्रिटेन की सेना इस मिसाइल सिस्टम का ज्यादा इस्तेमाल करती है। रूस से युद्ध शुरू होने के बाद से ब्रिटेन यूक्रेन को ऐसी मिसाइलें भेज रहा है, यानी युद्ध में सबसे ज्यादा सपोर्ट यही देश कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन डटा हुआ है युद्ध के मैदान में।